सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा आपको डाइवोर्स। क्या ये नया कानून और ये नया ग्राउंड कोई भी कानून पर नहीं लिखा गया है। देखिए ये सारा का सारा ग्राउंड ना वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए माननीय कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू बताते रहते हैं। इस लैंडमार्क ऐतिहासिक जजमेंट से पता कर लेते हैं क्या है ये चीज। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर एक केस में 498 है, डाउरी केस, डोमेस्टिक वायलेंस, एडल्ट्री, क्रुएलिटी, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट हुई है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन डाइवोर्स चाहिए होता है क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन कई बार कुछ और होता है और लॉयर्स वगैरह सजेस्ट करके कुछ और ही बना देते हैं। पता है इतना भी सच नहीं बोलना होता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और एलिमनी इट इज अ डर्टी गेम, वन टाइम सेटलमेंट किया जाता है। लेकिन ये तो मानना जरूर पड़ेगा, आप क्या जानते हो ये मैटर नहीं करता है, आप क्या प्रमाण कर सकते हो ये मैटर करता है। इसीलिए फॉल्स केसेस वगैरह इंडिया में आज बढ़ता चला जा रहा है और यहीं पर हस्बैंड और उनके फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सबसे पहले जब झमेला शुरू होता है ना, सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आता है, दैट इज 498 है। और 498 है अभी बीएनएस पर ये सेक्शन बन गया है। देखिए अक्सर देखा जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है और यही छोटी छोटी कानून के ऊपर बेस करके डाइवोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। एक थप्पड़ से क्या थोड़ी ना डाइवोर्स मिल जाएगा। जब तक एक्सट्रीम लेवल पर क्लाइमैक्स छू नहीं लेता है सिचुएशन, तब तक आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि भारत का कानून कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन सामने देखा जा रहा है और यही सिचुएशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रियलाइज किए। एक नया ग्राउंड जिसका नाम है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इस तरीके से आपको ये ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स मिल सकता है, क्या आपको पता है? चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर इस कानूनी जागरूकता को आगे फैलाइएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, इसके चलते वो सोच नहीं पाते, मैटर छोटा से बड़ा बन जाता है, फिर जा करके डाइवोर्स मिल पाता है। देखिए कुल मिला के ये कुछ ग्राउंड हिंदू लॉ के अंदर लिखा गया है जिसके अंदर ही आपको डाइवोर्स मिल सकता है। अगर आपका केस इसमें फिट हो रहा है तभी आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि एडल्ट्री, क्रुएलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डेजर्शन, फिर ऐसा कोई बीमारी लग गया है जिसके चलते डाइवोर्स लेना ही लेना है आपको। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ नहीं हो रहा है, क्या फिर भी आपको डाइवोर्स मिलेगा? आर्टिकल 142 संविधान के इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा। तो ये धारा कुछ इस प्रकार से है, इसका जो क्लॉज 1 है ना, यहीं पर सारा का सारा पावर दिया गया है। तो केस कुछ इस तरीके से शुरू होता है। शादी हुई थी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, 14 साल एक साथ रह रहे थे, उसके बाद जाकर के दिक्कतें आना, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद पति और पत्नी अलग रहना स्टार्ट कर चुके थे। 22 साल निकल गया है, हम लोग सेपरेशन पर है। मेरा जो बच्चा है ना, वो लोग भी अडल्ट हो चुके हैं, वो अपने अपने लाइफ पर सेटल्ड है। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली हस्बैंड गए सबसे पहले फैमिली कोर्ट के पास। फैमिली कोर्ट बोल दिए कि देखिए हम लोग डाइवोर्स ग्रांट नहीं करेंगे। फिर मैटर आगे जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट भी कह देते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई ग्राउंड ही नहीं बन पा रहा है, हम लोग डाइवोर्स नहीं देंगे। फिर मैटर आगे गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास हस्बैंड जा करके अपना दलील पेश किए कि देखिए ये कैसा कानून है, हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है 22 साल पहले, आज भी आ करके हम लोग को डाइवोर्स नहीं दिया जा रहा है, ये कैसा कानून है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिटेल में मैटर को देखे। हर एक केस में एडल्ट्री, क्रुएलिटी होना ही पड़ेगा, ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है। तो वहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट बोले, कोई भी उम्मीद नहीं बचा है शादी को फिर से रिवाइव करने का, रिकंसिलिएशन का। कुछ भी वर्कड आउट नहीं किया, 1000 बार कोशिश करने के बावजूद भी पर सब कुछ फेल हो गया है। ऐसे में क्या करे? अभी भी हम लोगों को क्या जोर जबरदस्ती किया जाएगा साथ में रहने के लिए? तो कोर्ट यहाँ पर डिटेल में अपना जुडिशियल माइंड काम में लगा करके जजमेंट पर बोले, एब्सोल्युटली जहाँ पर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है शादी का, वहां पर हम लोग आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे। लेकिन उस केस में डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए ये सारा का सारा पैरामीटर्स हम लोग चेक करेंगे। और यहीं पर देखिए 6 महीना वेट करना पड़ता है डाइवोर्स लेने के लिए। हिंदू लॉ में 2 सिटिंग के बारे में बोला गया है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता के रखी। अभी समझ लीजिए 1 महीना भी नहीं रहना है, 6 महीना तो दूर की बात, वहां पर एक कूलिंग पीरियड, ये एक लीगल टर्म है, ये कूलिंग पीरियड आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर जाकर ही डाइवोर्स मिल पाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोले
नहीं, कूलिंग पीरियड भी ऑब्जर्व करना यानी कि पालन करना मैंडेटरी नहीं है, जहां पर ये चीज हो गया है पार्टीज के बीच में। तो कुछ भी करके आपको इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मतलब शादी चल ही नहीं सकता है, ये कोर्ट में प्रमाण करना है, फिर जाकर के आपको इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ ने ये जजमेंट पास करे हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के पास ये सारा का सारा रूलिंग पता नहीं क्यों पहुंच नहीं पा रहा है। तो यही मिशन को आगे बढ़ाते हुए लीगल अवेयरनेस का आप जरा इसको शेयर कीजिए, ये ग्राउंड के बारे में और भी लोगों को जागरूक कीजिए। देखिए, हिंदू लॉ में इसके बारे में किधर भी नहीं लिखा गया है, तो जरूर इस ग्राउंड के ऊपर आप अपना केस लड़ सकते हो। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, आप इसका फायदा ले सकते हो। डिटेल में रूलिंग को देखिए और अपने फेवर में इसको काम में लगाइए। तो मिलते हो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।